दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों की तराई में रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यह गांव अपनी उपजाऊ भूमि और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। इसी गांव के किनारे गांव के एक जमींदार विशंभरनाथ की विशाल पैतृक हवेली थी, जिसके चारों ओर लहलहाते खेत और गौशाला में बंधे दर्जनों पशु उसकी संपन्नता की गवाही देते थे। विशंभरनाथ उस गांव के बहुत सम्मानित किसान थे। उनके यहाँ दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम दीनानाथ और छोटे बेटे का नाम अमरनाथ था। एक महामारी के चलते विशंभरनाथ और उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बड़ा भाई दीनानाथ स्वभाव से कठोर और संदेही था, जबकि छोटा भाई अमरनाथ करुणा और सादगी की मूरत था। अमरनाथ के चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती थी। वह पौधों से बातें करता, पशुओं की आंखों की भाषा समझता और गांव के हर बुजुर्ग का बहुत सम्मान करता था। दीनानाथ की शादी जल्दी कर दी गई थी, ताकि घर की व्यवस्था संभल सके। उसकी पत्नी चंपा रूपवती तो थी, लेकिन उसका हृदय कपट और ईर्ष्या से भरा था। वह अपने देवर अमरनाथ के हिस्से की जमीन को भी हड़पना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि यदि संपत्ति का बंटवारा हुआ तो आधा हिस्सा अमरनाथ के पास चला जाएगा। उसने धीरे धीरे उसके खिलाफ दीनानाथ के कान भरने शुरू किए कि यह अमरनाथ सिर्फ दिखने में सीधा साधा है, पर अंदर ही अंदर अपनी पैठ बना रहा है। कल को इसके बच्चे होंगे तो हमारी संतान के लिए क्या बचेगा। दीनानाथ, जो पहले से ही थोड़ा लालची स्वभाव का था, वह चंपा की बातों में आ गया और फिर धीरे धीरे उसने अमरनाथ पर काम का बोझ बढ़ाना शुरू कर दिया। उसे नौकरों जैसा खाना दिया जाने लगा, पहनने के लिए भी फटे पुराने कपड़े दिए जाते। अमरनाथ सब सहता रहा, क्योंकि उसे लगता था कि उसके माता पिता के मरने के बाद अब उसके भाई और भाभी ही उसके लिए सब कुछ हैं। परंतु जितना वह सहता गया, उसके भाई भाभी का अत्याचार उतना ही बढ़ता गया। और हद तो तब हो गई जब दीनानाथ ने अमरनाथ को हवेली के अंदर सोने से भी मना कर दिया। उसे सोने के लिए गौशाला के एक कोने में थोड़ी जगह दे दी गई। बारिश के दिनों में जब छत टपकती और ठंडी हवाएं चलती, तब अमरनाथ बैलों के शरीर से सटकर अपनी ठंड मिटाता और किसी तरह रात काट लेता। एक दिन जब अमरनाथ ने देखा कि चंपा भाभी उसे बांसी रोटियां देने में भी आनाकानी कर रही है, तो उसका धीरज जवाब दे गया। उसने शांति से अपने बड़े भाई दीनानाथ के पास जाकर कहा, भैया, मैं देख रहा हूँ कि मेरी उपस्थिति से घर में कलह बढ़ रही है, इसलिए उचित यही होगा कि आप जमीन में से मेरा हिस्सा मुझे दे दें। मैं अपनी अलग दुनिया बसा लूंगा। दीनानाथ और चंपा तो जैसे इसी मौके की तलाश में थे। उन्होंने गांव के कुछ पंचों को बुलाया, जिन्हें उन्होंने पहले ही रिश्वत और मीठी बातों से अपने पक्ष में कर लिया था। इसलिए उन दोनों भाइयों का बंटवारा तो हुआ, लेकिन वह न्याय से नहीं बल्कि छल पूर्वक किया गया था। बड़े भाई दीनानाथ ने कागजों पर अंगूठा लगवाते हुए कहा, देखो अमरनाथ, यह हवेली और गांव के किनारे वाले खेत तो खानदान की इज्जत है, इसलिए ये सब तो मेरे पास रहेंगे। तुम्हें गांव के दक्षिण छोर वाला खेत दिया जाता है। यह फैसला कर सभी पंचायती अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, बंटवारे में अमरनाथ को जो खेत दिया गया था, असल में वह एक बंजर भूमि थी, जहां सालों से घास का एक तिनका भी नहीं उगा था। रहने के लिए उसे पुरानी गौशाला दी गई, जिसकी दीवारें लगभग गिरने की कगार पर थी। हल बैल के नाम पर उसे भोला नाम का एक बूढ़ा बैल दिया गया, जो खड़ा भी मुश्किल से हो पाता था।
अनाज के नाम पर उसे एक बोरा मक्का दिया गया, जिसमें आधे दाने घुन लगे हुए थे। पंचों ने भी सिर हिलाकर सहमति दे दी थी, इसलिए अमरनाथ ने बिना कोई विरोध किए यह सब स्वीकार कर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं बल्कि संबंधों के टूटने के दुख के थे। अमरनाथ अपनी नई संपत्ति लेकर अपनी टूटी झोपड़ी में पहुंच गया। उस दिन रात भर बारिश हुई और वह पूरी तरह भीग गया था, लेकिन फिर भी जब उसने देखा कि उसका बूढ़ा बैल भोला भी ठंड से कांप रहा है, तो अमरनाथ ने अपना फटा हुआ कंबल बैल के शरीर पर डाल दिया और खुद आग जलाकर बैठ गया। अमरनाथ ने भोला के कान में कहा, दोस्त, लगता है कि किस्मत ने हम दोनों को ही ठुकरा दिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो। जब तक मेरे पास एक मुट्ठी अनाज है, हम आधा आधा बांट कर खाएंगे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वह बूढ़ा बैल जो हफ्तों से नहीं बोला था, अपनी गर्दन घुमाकर अमरनाथ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बैल की आवाज किसी बूढ़े ज्ञानी इंसान के जैसी थी। अमरनाथ उछलकर खड़ा हो गया। भोला, तुम बोल सकते हो, बैल ने धीमी आवाज में कहा। इंसान की करुणा जब चरम पर होती है तो पशु भी बोल पड़ते हैं। तुमने अपने हिस्से का कंबल मुझे दे दिया, जबकि तुम खुद ठंड से कांप रहे थे। मैं अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हारा भाग्य बदल कर जाऊंगा। अमरनाथ यह सुनकर अवाक सा रह गया। भोला ने आगे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। सादगी और चतुराई में एक बारीक सी रेखा होती है। तुम बहुत भोले हो अमरनाथ, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी चतुराई का उपयोग करो। मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ, लेकिन तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी कि तुम डगमगाओगे नहीं। अमरनाथ ने भोला के सामने 3 बार हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा की। इसके बाद भोला ने उसके कान में वह योजना बताई, जिसे सुनकर अमरनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने घबरा कर कहा, नहीं भोला, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? भोला ने गंभीरता से कहा, लालची लोगों को उन्हीं के जाल में फंसाना कोई अन्याय नहीं, बल्कि धर्म है। अगर तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो तुम्हें अधर्म लगेगा। अगली रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, अमरनाथ उस बूढ़े बैल को लेकर चुपचाप निकला। वे गांव के सबसे धनी जमींदार लाला हुकुमचंद के विशाल मक्के के खेतों की ओर बढ़े। लाला हुकुमचंद एक बेहद लालची और निर्दयी व्यक्ति था। खेत के बीचों बीच पहुंचकर भोला ने कुछ मक्के के भुट्टे चबाए और जानबूझकर सारे पौधों को रौंद दिया। फिर उसने अमरनाथ से कहा, यही सही समय है। अब तुम मुझे उस ऊंचे टीले के पास खड़ा करो। अमरनाथ की आंखों में आंसू थे, पर वह अपनी प्रतिज्ञा के सामने मजबूर था। उसने भोला को सहारा देकर खड़ा किया। भोला ने अपनी अंतिम सांसें गिनी और वहीं प्राण त्याग दिए। अमरनाथ ने भारी मन से एक मक्के का भुट्टा भोला के मुंह में ऐसे फंसाया जैसे वह उसे खा रहा हो। फिर वह दौड़कर पास की पहाड़ी पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ भाई, अरे कोई आकर देखो तो सही, लाला जी का खेत बर्बाद हो रहा है। यह बैल लाला जी के खेत से मक्का खा रहा है। आधी रात का सन्नाटा चीखों से गूंज उठा। लाला हुकुमचंद अपनी लाठी लेकर बदहवास होकर खेत की ओर दौड़ा। उसने अंधेरे में देखा कि एक बैल उसके कीमती मक्के को चर रहा है। गुस्से में अंधा होकर लाला ने अपनी भारी भरकम लाठी
पूरी ताकत से बैल के सिर पर दे मारी। भोला बैल तो पहले ही निर्जीव था, वह लाठी लगते ही एक तरफ लुढ़क गया। लाला को लगा कि उसकी लाठी के वार से बैल मर गया है। वह घबरा गया। उसी समय अमरनाथ रोता चिल्लाता पहाड़ी से उतरता हुआ नीचे आया। अरे लाला जी, आपने यह क्या अनर्थ कर दिया? आपने तो मुझसे मेरा इकलौता सहारा ही छीन लिया। हाय मेरा भोला, अब मैं इसके बिना क्या करूंगा? मैं अभी कचहरी जाऊंगा और गौ हत्या का पाप पूरी दुनिया को बताऊंगा। यह सुनकर लाला हुकुमचंद के हाथ पांव फूल गए। वह जानता था कि उस समय के कानून में पशु हत्या के लिए भारी जुर्माने के साथ साथ जेल की सजा भी होती थी, और अगर ऐसा हो जाता तो उसकी सारी साख मिट्टी में मिल जाती। उसने कांपती सी आवाज में अमरनाथ से कहा, बेटा कृपया करके शांत हो जाओ। मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। मैं अंधेरे में पहचान नहीं पाया कि यह तुम्हारा बैल था। तुम जो कुछ भी कहोगे मैं वो सब तुम्हें दूंगा, बस तुम कचहरी मत जाना। अमरनाथ ने सिसकते हुए कहा, मुझे क्या चाहिए लाला जी? मेरा तो संसार ही उजड़ गया। पर आप कहते हैं तो ठीक है, फिर आप मुझे कुछ चांदी के सिक्के दे दें ताकि मैं अपना पेट पाल सकूं। फिर मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। लाला उसे तुरंत अपनी हवेली में महल ले गया और उसे चांदी के सिक्कों से भरी एक भारी सी थैली थमा दी। अमरनाथ जब चांदी के सिक्कों से भरी थैली लेकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचा तो भोर की पहली किरण फूट रही थी। उसके कपड़े मिट्टी और कीचड़ से सने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। और वह चमक केवल धन की नहीं थी, बल्कि अपनी बुद्धि के सफल परीक्षण की थी। उसने उस थैली को झोपड़ी के एक अंधेरे कोने में अनाज की बोरी में छिपा दिया। वह जानता था कि उसका भाई सोमनाथ और उसकी भाभी चंपा उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। उसने जानबूझकर अगले 2 दिनों तक कुछ नहीं किया। वह सामान्य रूप से अपने बंजर खेत में पत्थर हटाता रहा जैसे वह बहुत मेहनत कर रहा हो। तीसरे दिन की दोपहर के समय अमरनाथ अपने भाई की हवेली की ओर गया। उसने बाहर से आवाज लगाई। सोमनाथ बरामदे में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। चंपा ने खिड़की से झांकते हुए पूछा, कहो अमरनाथ, अब क्या मांगने आए हो? अमरनाथ ने बहुत ही विनम्रता से कहा, भैया कुछ मांगने नहीं आया। थोड़ी देर के लिए तराजू चाहिए थी। घर में थोड़ा अनाज इकट्ठा हुआ है, उसे तोलकर वापस कर दूंगा। सोमनाथ और चंपा ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें यह सुनकर हंसी आ गई कि उस बंजर जमीन पर अनाज पैदा हो गया। चंपा ने तंज कसते हुए कहा, अच्छा तब ठीक है। बैठक के भीतर कोने में पुराना पीतल का तुलाधार पड़ा है, वहां से उठाकर ले जाओ। सोमनाथ के मन में संदेह का बीज पहले ही पनप चुका था। उसने चंपा को इशारा किया। चंपा ने चुपके से तुलाधार के पेंदे नीचे के हिस्से पर थोड़ा सा गीला गोबर लगा दिया। उनका सोचना था कि अमरनाथ जो कुछ भी तौलेगा उसका कोई ना कोई अंश उस गोबर में चिपक जाएगा, जिससे उन्हें सब पता चल जाएगा। अमरनाथ भीतर गया और तराजू लेकर चला गया। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया, चटाई बिछाई और चांदी के सिक्कों को थैली से बाहर निकाला। सिक्कों की खनक ने झोपड़ी के सन्नाटे को तोड़ दिया। उसने एक एक करके सिक्के मापने शुरू किए। एक तुलाधार भरते ही उसने एक सिक्का अलग रख दिया।
अंत में उसने देखा कि उसके पास 10 तुलाधार चांदी के सिक्के थे। उसने एक सिक्का जानबूझकर तुलाधार के पेंदे में लगे गोबर पर जोर से दबा दिया और बाकी सिक्के वापस अनाज के बोरे में भर दिए। शाम को अमरनाथ तुलाधार लौटाने पहुंचा। सोमनाथ और चंपा उसी का ही इंतजार कर रहे थे। अमरनाथ ने तराजू वापस किया और चला गया। जैसे ही वह ओझल हुआ, चंपा और सोमनाथ उस तुलाधार पर झपट पड़े। जब उन्होंने उसके नीचे देखा तो उनके होश उड़ गए। गोबर पर एक चमकता हुआ शुद्ध चांदी का सिक्का चिपका था। सोमनाथ का गला सूख गया। अमरनाथ के पास चांदी के सिक्के कहां से आए? उस बंजर खेत में तो पत्थर भी ठीक से नहीं उगते। चंपा की आंखों में लालच की लार टपकने लगी। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि यह लड़का बहुत चतुर है। जरूर इसने कोई गुप्त खजाना खोज लिया है। अब जाइए और इसका पता लगाइए। अगले दिन सोमनाथ सवेरे ही अमरनाथ की झोंपड़ी पर पहुंचा। इस बार उसका व्यवहार बिल्कुल बदला हुआ था। मेरे भाई, तू यहाँ अकेले इस बदहाल झोपड़ी में रहता है। तुझे ऐसी हालत में देखकर मेरा दिल भीतर ही भीतर रोता है। बता तो सही, आजकल तू कर क्या रहा है? अमरनाथ ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं भैया, बस अपने भाग्य को कोस रहा हूँ। पर इस बार भगवान की कुछ कृपा हो गई। मैंने अपने उस बूढ़े बैल भोला को मार दिया और उसका मांस पड़ोसी गांव के जमींदारों को बेच दिया। वे लोग बैल के मांस के इतने शौकीन हैं कि उन्होंने मुझे चांदी के सिक्कों से तोल दिया। यह सुनकर सोमनाथ की आंखें फटी रह गई। क्या एक बूढ़े बैल के मांस के बदले तुम्हें इतने सारे चांदी के सिक्के मिल गए? अमरनाथ ने कहा, हाँ भैया, पर याद रहे, बैल जितना बड़ा और तंदुरुस्त होगा, सिक्के उतने ही ज्यादा मिलेंगे। सोमनाथ जल्दी से घर की तरफ भागा। घर आकर उसने चंपा को सब बताया। उन दोनों ने तय किया कि वे अपनी गौशाला के सबसे सुंदर और जवान बैल को काटेंगे। अमरनाथ को तो सिर्फ एक ही बोरा मिला है, हमें तो 10 बोरे सिक्के मिलेंगे। अगले दिन सोमनाथ ने अपने सबसे अच्छे बैल की बलि चढ़ा दी। उसने मांस को बोरों में भरा और पड़ोसी गांव की ओर चल पड़ा। वह घर घर जाकर चिल्लाने लगा, बैल का मांस ले लो, शुद्ध बैल का मांस। चांदी के सिक्के लाओ और बैल का ताजा ताजा मांस ले जाओ। गांव वाले उसे अचंभे और घृणा से देखने लगे। उस समय के समाज में गाय और बैल को पूजनीय माना जाता था। लोग उसे गालियां देने लगे। किसी ने चुपचाप जाकर यह बात गांव के मुखिया तक पहुंचा दी। मुखिया के आदमियों ने सोमनाथ को पकड़ लिया। उस पर पशु हत्या और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। पंचायत बैठी और सोमनाथ पर इतना भारी जुर्माना लगाया गया कि उसे चुकाने के लिए अपनी आधी उपजाऊ जमीन बेचनी पड़ी। जब सोमनाथ वापस आया तो वह क्रोध से पागल हो चुका था। उसकी आधी दौलत जा चुकी थी और गांव में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। सोमनाथ और चंपा ने मिलकर एक साजिश रची। एक रात जब अमरनाथ गहरी नींद में सो रहा था तो उन दोनों ने जाकर उसे दबोच लिया। सोमनाथ ने उसे एक मजबूत जूट के बोरे में डाला और उसका मुंह कसकर बांध दिया। ऊपर से भारी पत्थर भी बांध दिए। फिर गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अब तू नदी की मछलियों का चारा बनेगा। अमरनाथ बोरे के अंदर शांत रहा। उसने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि ताकत से वह अपने भाई को नहीं हरा सकता।
वह उससे केवल बुद्धिमानी से ही जीत सकता है। सोमनाथ ने बोरे को अपने कंधे पर उठाया और जंगल के रास्ते नदी की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था और गर्मी भी तेज थी। चलते चलते सोमनाथ हांफने लगा। उसे भूख और प्यास सताने लगी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं और बरगद का पेड़ था। सोमनाथ ने सोचा, यह यहाँ से भाग तो नहीं सकता। पहले मैं कुएं से पानी पीकर थोड़ी देर आराम कर लूं, उसके बाद आगे चलूंगा। उसने बोरे को बरगद की एक नीची टहनी पर लटका दिया और खुद भोजन की तलाश में चला गया। बोरे के अंदर से अमरनाथ ने कुछ कदमों की आहट सुनी। उसने बोरे के एक छोटे से छेद से बाहर झांका तो उसे धूल उड़ती दिखाई दी। वही लालची जमींदार लाला हुकुमचंद अपने शानदार अरबी घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। लाला जी किसी काम से दूसरे गांव जा रहे थे। अमरनाथ को अपनी योजना मिल गई। उसने अपनी जेब से कुछ चांदी के सिक्के निकाले और उन्हें बोरे के अंदर खन नखनाने लगा। साथ ही वह एक मधुर धुन में गुनगुनाने लगा। स्वर्ग का द्वार खुल रहा है, सुख की वर्षा हो रही है। जो इस बोरे में बैठेगा वह सोने के सिंहासन पर विराजेगा। आहा, क्या अद्भुत दृश्य है। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। लाला हुकुमचंद ने घोड़े की लगाम खींच दी। उसने इधर उधर देखा। आवाज पेड़ पर लटके बोरे से आ रही थी। वह घोड़े से उतरा और बोरे के पास गया। कौन है अंदर? और यह स्वर्ग की बातें क्या कर रहे हो? लाला ने उत्सुकता से पूछा। अमरनाथ ने अपनी आवाज बदलकर कहा, मैं एक अभागा मनुष्य हूँ जिसे भगवान ने इस दिव्य बोरे में बैठने का मौका दिया है। बस कुछ ही देर में यह बोरा सीधे इंद्रलोक जाने वाला है। यहाँ चांदी के सिक्के अपने आप बन रहे हैं। उसने सिक्के फिर से खन नखनाए। लाला हुकुमचंद, जो पहले ही अमरनाथ को सिक्के दे चुका था, वह और भी अमीर बनना चाहता था। लालच में अंधा होकर बोला, ए भाई, क्या मैं थोड़ी देर के लिए इस बोरे में बैठ सकता हूँ? मुझे भी स्वर्ग देखना है और सिक्के बनाने हैं। अमरनाथ ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और कहा, नहीं लाला जी, यह मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरा भाई अभी मुझे लेने आता ही होगा। लाला ने गिड़गिड़ाना शुरू किया, मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे दूंगा, अपनी सोने की अंगूठी भी दे दूंगा। बस मुझे एक बार स्वर्ग की झलक देख लेने दो। अमरनाथ मान गया। उसने लाला से बोरा खुलवाया। बाहर निकलते ही उसने लाला को बोरे के अंदर बिठाया और बोरे का मुंह इतनी मजबूती से बांधा कि लाला हिल भी ना सके। अमरनाथ ने लाला का कीमती घोड़ा लिया, उसकी पगड़ी पहनी और शान से अपने घर की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद सोमनाथ वापस आया। वह गुस्से में था और थका हुआ भी। उसने बिना बोरे के अंदर झांके उसे उठाया। बोरे के अंदर से लाला हुकुमचंद चिल्लाया, पैसे बन रहे हैं, स्वर्ग दिख रहा है। सोमनाथ को लगा कि अमरनाथ डर के मारे पागल हो गया है, इसलिए बड़बड़ा रहा है। वह गुस्से में बोला, हाँ हाँ, अभी तुझे स्वर्ग भेजता हूँ। वह नदी के किनारे पहुंचा और पूरी ताकत लगाकर बोरे को नदी के बीचों बीच फेंक दिया। जब सोमेश वापस अपनी हवेली पहुंचा तो उसके होश फाख्ता हो गए। आंगन में एक बहुत ही सुंदर घोड़ा बंधा था और अमरनाथ रेशमी कपड़े पहनकर दूध पी रहा था। उसे देखकर सोमनाथ का हुक्का हाथ से गिर गया। अरे, तू यहाँ कैसे? मैंने तो तुझे नदी में डुबो दिया था। अमरनाथ ने खड़े होकर सोमेश के पैर छुए
और कहा, भैया, आपने मुझ पर जो उपकार किया है वह मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। आपने मुझे नदी की जिस गहराई में फेंका था वहां तो चांदी और सोने के पहाड़ों का शहर है। वहां की जल परियों ने मुझे यह घोड़ा दिया और कहा कि अगर तुम्हारा बड़ा भाई आता तो उसे सोने का हाथी मिलता। सोमनाथ की आंखों में लालच की अग्नि धधक उठी। क्या मुझे अब भी सोने का हाथी मिल सकता है? अमरनाथ ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल भैया, लेकिन जल परियों की एक शर्त है कि आपको खुद बोरे में बंद होकर उसी जगह पर डूबना होगा जहां आपने मुझे फेंका था। अगले दिन सोमनाथ ने खुद एक बड़ा सा बोरा तैयार किया। उसने चंपा से कहा कि वह घर को सजा कर रखे, क्योंकि वह जल्दी ही सोने के हाथी पर सवार होकर लौटेगा। सोमनाथ और अमरनाथ नदी के किनारे पहुंचे। सोमनाथ खुशी खुशी बोरे में घुस गया। अमरनाथ ने बोरे का मुंह बांधा और उसमें भारी पत्थर लटका दिए। जैसे ही उसने बोरा उठाया, सोमनाथ अंदर से चिल्लाया, जल्दी फेंक भाई, मुझे हाथी की सवारी करनी है। अमरनाथ ने ठंडे स्वर में कहा, अलविदा भैया, लालच ने आपकी बुद्धि हर ली थी। अब आप स्वर्ग में ही हाथी की सवारी करेंगे। इतना कहकर उसने बोरा नदी में धकेल दिया। सोमनाथ का अंत हो गया। अमरनाथ गांव लौट आया। उसने अपनी भाभी चंपा को कुछ पैसे दिए और उसे एक सम्मानजनक जीवन जीने को कहा। लेकिन चंपा अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए कुछ समय बाद वह गांव छोड़कर चली गई। अमरनाथ ने अपनी बुद्धि और उस बूढ़े बैल की सीख से प्राप्त धन का उपयोग गांव के कल्याण के लिए किया। उसने अपने गांव में एक विशाल पाठशाला और एक आधुनिक अस्पताल बनवाया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।